नाम है इनका अभिषेक और मेरे को बहुत सारी जगह इन्होंने मैसेज किए हैं। बहुत सारी जगह मेल भी किया आपने मुझे, व्हाट्सएप भी किया आपने मुझे, डीएम भी करा इंस्टा पे, और बहुत सारी जगह, मतलब जितने भी मेरे प्लेटफॉर्म थे उन सभी जगह अभिषेक तुम्हारा मैसेज आया हुआ है। और तुम्हारा फैमिली का भी ये एक सवाल है, तो इसलिए रिप्लाई कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना। पहली बात, आपने दो सवाल पूछे। नहीं बन सकते आप तंत्र साधना बिना किसी गुरु के किताबें पढ़कर नहीं कर सकते, एक लाइन में बता दिया। अब दूसरा, आपने क्या लिखा था कि कर्ण पिशाचनी की सिद्धि करनी है बट ऑफिस से छुट्टी मेरी लिमिटेड है। तो मेरे भाई, कर्ण पिशाचनी की सिद्धि करनी क्यों है? सोचा होगा कुछ तो, दो तीन बातें आ गई होंगी आपके दिमाग में। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो आप कोई भी सिद्धि, कोई भी साधना जो तंत्र से जुड़ी हो उसे शुरू भी मत कर देना। ये जो अभी आपके परिवार में खुशियाँ दिख रही हैं, छोटी मोटी कभी परेशानी भी दिख रही हैं, फाइनेंशियल कंडीशन कभी अप कभी डाउन चल रही है, ये ऐसा सब कुछ घूम जाएगा ना जिसके लिए आप तैयार नहीं हो। और ये साधना मजाक में नहीं होती हैं। मैंने बहुत से पॉडकास्ट देखे हैं, मेरे को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी को भी बुलाओ, कैसे भी बुलाओ, वो मैटर एक अलग है, मैं ना जाता ना किसी को बुलाता। उसमें ना कितने नॉलेज लिए बैठे हैं लोग, ये दो एक पॉडकास्ट देख के आपको समझ आ जाएगा। उनके सवाल ना पहले से प्रिपेयर नहीं होते, जो मन में आया चलो पूछ लेते हैं, अगर ठीक रहा तो ठीक है, नहीं तो उसे बाद में तो एडिटिंग हो ही जाती है। क्या क्या पूछा जा रहा है और किससे क्या पूछ रहे हैं, मैं उधर नहीं जाऊंगा। लेकिन उनकी बातों में आकर आप कुछ किताबें खरीद कर ये तंत्र साधना शुरू मत कर देना। क्योंकि ये जो टोने टोटके, ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एंटिटीज़ को समझना, उन्हें महसूस करना बहुत अच्छा लगता है सुनने में। रियल लाइफ में कुछ दिख गया ना तो सच बता रहा हूँ, रोटी हलक से उतरेगी नहीं, समझ गए? नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूँ, ये है चाचा का रेडियो, व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। कभी कभी शुरुआत में, कभी एंड में आपके सवाल और जो थोड़े से ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा उनको कन्फ्यूज़न हो रहा है, सॉल्व करने की कोशिश करूँगा अगर मेरे बस की हुआ तो। अब कोई मुझसे पूछ ले कि मुझे साधना करनी है और उसकी मुझे प्रक्रिया बताओ, तो भैया ये सब नहीं आता मुझे। मैं बस आपको ये कह सकता हूँ कि बिना गुरु के आप साधक नहीं बन सकते। बिना गुरु के किसी भी तरह की कोई साधना नहीं शुरू करिए जो कि नेगेटिव एंटिटीज से जुड़ी हुई हो, ठीक है? किताबें बहुत आ जाएंगी बाज़ार में, लेकिन क्या आप कंफर्म हो कि जो तंत्र बताया जा रहा है, जो नेक्स्ट पेज पे लिखा है, ये उसी को आगे कंटिन्यू किया गया है या गलती से मिसप्रिंट हो गया? आप पढ़ कुछ रहे हो और उसका असर कुछ और हो रहा है क्योंकि थोड़ा प्रिंटिंग में पेज इधर उधर हो गया। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितनी बड़ी भयानक कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। इसी से जुड़ता हुआ आज मैं एक आर्टिकल आपको बताऊंगा और हो सकता है कि आप और भी चीज़ें समझ पाओ कि मैं क्या समझाना बताना चाहता हूँ। धीरज रहने वाले दिल्ली के वाइफ, मम्मी पापा, छोटी बहना जिसकी शादी की अभी बात चल रही है, वाइफ जो कि जॉब करती हैं स्कूल में, और दो बच्चे, एकदम फैमिली प्यारी सी और छोटी सी। ये जिस घर में रहते हैं, इनके माता पिता ने अपने बहुत मेहनत करके, इनकी मम्मा भी अकाउंटेंट रह चुकी हैं, जो दादी अम्मा है ना घर की, अकाउंटेंट रह चुकी हैं, और इनके जो पापा हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर हैं, और पेंशन और बहुत सारी मेहनत, ठीक है, उसके बाद ये एक घर बनाया था। और दिल्ली में घर होना तो भाई, दिल्ली क्या कहीं भी एक अपना मकान हो, अपनी छत हो, उससे बढ़िया। जब सब कुछ ठीक है तो इसे क्या एकदम से दिमाग में हुआ कि मैं ऐसे जो चल रहा हूँ ये रास्ता बहुत लंबा है, अगर ऐसे चला जाऊँ, मतलब एक हल्का सा शॉर्टकट ले लो तो लाइफ आसान हो जाएगी। इसी आसान तरीके के चक्कर में बाज़ार से, कहाँ से, नई सड़क से कुछ पुरानी किताबें खरीदी। और ये किताबें तंत्र साधना वाली थी। इनका जो घर है वो ऐसा बना हुआ था कि पूरा फैमिली नीचे रुकता था, जो ग्राउंड फ्लोर है, और फर्स्ट फ्लोर पे सिर्फ एक कमरा बना हुआ था, वॉशरूम था, और बाकी छत खाली थी, ठीक है? तो ये जब भी कुछ पढ़ना होता था, ज़्यादा ऑफिस का काम आ गया, फाइलें ज़्यादा आ गई, या आ, कुछ खाना पीने का कभी हो गया, तो ये ऊपर वाले फ्लोर पर होता था, समझ रहे हो? और खाना पीना ऐसा वाला नहीं है,
मतलब बाई चांस, और इसके घर में इसके अलावा कोई नॉनवेज नहीं खाता, और ये बाहर से कभी कभी नॉनवेज ले आता था। तो जब भी इसका वो खाने का मन होता था, खाने का, पीने का नहीं, ठीक है, ध्यान से सुनो, ये चेहरे पर मुस्कुराहट किस बात पे आई तुम्हारे को? लिटिल लिटिल नो अच्छे बच्चे नहीं करते ये काम। होता क्या है कि ये किताबें खरीदी इन्होंने, और ये किसी के कहने की वजह से खरीदी। धीरज का एक दोस्त हुआ करता था, सुनील नाम है, ठीक है, और ये सुनील कुछ ही समय में थोड़ा सा पैसा ज़्यादा शो ऑफ करने लग गया था। ऑफिस में ये भी काम करता था, और धीरज से इसका पोस्ट नीचे ही था। धीरज इससे पढ़ा हुआ ज़्यादा, ठीक है, ऑफिस में इसका ओहदा बड़ा, तनख्वाह ज़्यादा, लेकिन उसके बाद भी शो ऑफ कभी गाड़ी का, कभी अंगूठियों का, कभी चेन का, ये जो कर रहा है ये सुनील कर रहा है। खैर, सुनील भी शादीशुदा है, उसके भी 2 बच्चे हैं। वो अपने मम्मा पापा फैमिली के साथ नहीं रहता, एक किराए के अलग मकान में रहता है, काइंड ऑफ अपार्टमेंट, ठीक है, उसमें था ये। सुनील मतलब हर दूसरे दिन कभी कोई बड़ी बात कर दे, कभी कोई बड़ी बात कर दे, तो धीरज उसकी तरफ थोड़ा सा इम्प्रेस हुआ। इनका ये तरीका होता है, इनका हुनर है ये, ठीक है, आपको अपनी तरफ आकर्षित करने का। धीरज ने एक बार जिक्र कर दिया, सुनील भाई मुझे भी बताओगे तुम्हारी इस खुशी का राज, कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? भाई ऑफिस में तुमसे ज़्यादा ही कमाता हूँ, लेकिन घर में पैसे देने के बाद महीने में इतने बचते नहीं मेरे भाई कि हम कुछ बड़ा कर पाए। तुम कैसे कर रहे हो? और तुमने बताया कि अभी तुमने कुछ समय पहले अपनी वाइफ के लिए गोल्ड के कंगन बनवाए थे, कैसे पॉसिबल हो रहा है? तो उसने कहा नौकरी से तो होगा नहीं। फिर? मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें यकीन नहीं होगा। नहीं नहीं बताओ ना मुझे। देखो, कभी कभी ना ईश्वर जो काम नहीं कर पाते हैं वो दूसरी शक्तियाँ कर देती हैं। मुझे पहले से पता चल जाता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ। मैं समझा नहीं। अरे कभी कभी ऑफिस में या बाज़ार में कुछ डिस्कशन ऐसे होते हैं ना जिसमें कन्फ्यूज़न होता है। सुनील, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं समझ पा रहा। सुनील ने कहा कि मेरी मदद ऐसी शक्ति करती है जिसे तुम देखोगे तो डर जाओगे। नहीं नहीं, मैं अब भी नहीं समझ रहा, बिल्कुल खुलकर बताओ मुझे। तो सुनील ने कहा कि ठीक है, ऑफिस के बाद मेरे साथ 1 घंटा बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है जी। अब ऑफिस ख़त्म होने के बाद धीरज ने उसका इंतज़ार करा, दोनों बात करते हैं। तो सुनील ने धीरे धीरे ये बात खोली कि मैं तंत्र साधना करता हूँ, मैं तांत्रिक हूँ, लोगों की मदद करता हूँ। अगर किसी के साथ कोई परेशानी है तो उसके उतारे बताता हूँ, और वो लोग पैसे से मेरी कभी मदद कर देते हैं। अच्छा, तो इसमें पैसा कितना है? सुनील ने हंसकर कहा कि ऐसा तो मैं नहीं बता सकता कितना है, लेकिन तुम्हारे साथ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है? 2-3 बातें बोली इसने, कॉमन कॉमन सी। मेहनत बहुत करते हो, कमाई बहुत कम हो पाती है, बचते बहुत कम हैं, जो बहना के लिए तुम रिश्ता देख रहे हो वो बनते बनते बात बिगड़ जाती है, घर में ना जाने कहाँ से एकदम से पैसों का कोई बड़ा झटका लग जाता है। सारी बातें कनेक्ट हो गई। धीरज ने कहा हाँ, तुम तो बहुत कुछ जानते हो, लेकिन तुमने ना मेरा हाथ देखा ना जन्म पत्री, तुमने कैसे बता दिया? मैं सिद्ध ही कर चुका हूँ। अच्छा, ये कैसे होता है, क्या होता है? इस आदमी ने कुछ किताबें बता दी जो कि आप ख़रीद लाओ और उसे पढ़ना शुरू कर दो, सिर्फ उसी से मैं सीख जाऊँगा। अरे उसके अंदर जो उपाय बताए जाते हैं ना, वो करने लग जा। अच्छा, फिर देख अपने आप ही सब कुछ, मतलब तेरे से गलतियाँ ही नहीं होंगी। तू जहाँ 10 रुपये कमा रहा है 10 की जगह 15 कमाएगा, 15 की जगह 25-50 भी हो सकते हैं। अच्छा, तो मैं क्या फिर उसका सहारा लेकर मार्केट में पैसा लगा सकता हूँ? अरे कुछ भी कर सकता है, अपने घर के सारे पैसे इकट्ठे करके मार्केट में लगा दे। मार्केट समझ गए ना? अच्छा अच्छा, उसमें फिर फ़ायदा होगा मुझे? फ़ायदा तो तू बताएगा मुझे, लेकिन हाँ, अब मैंने तेरी मदद करी है तो तुझे भी मेरी कुछ मदद करनी होगी। हाँ बता ना, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? जो तू किताब लेने जाएगा, एक किताब मेरी भी है, वो ले आइयो। उसने किताब का नाम लिख कर दिया। बाज़ार में आराम से अवेलेबल हो जाती हैं ये किताबें। मैंने पहले ही कहा है कि आप इन किताबों की तरफ अपना रुझान मत बनाइएगा, ठीक है? एक बुक तो मैं भी आपको ऐसी बता सकता हूँ जिसे आप पूरी नहीं पढ़ पाओगे। और प्लीज़ कमेंट में या डीएम करके मुझे पूछना नहीं कि हमें बताओ, हम पढ़कर दिखाएंगे। अरे भैया, अपने घर के आप लाडले हो,
लाडली हो, क्यों परेशानी सिर मोल लेते हो। बड़े बड़े यूट्यूब पे हॉरर स्टोरी सुनाने वाले एक बार मेरे से ऐसे डायरेक्ट बात कर लें, किताब का नाम बताता हूँ, अपने पॉडकास्ट में पढ़ कर दिखाओ। ये कोई चैलेंज नहीं कर रहा मैं, ये शक्तियाँ हर वक्त आपके हमारे आसपास होती हैं। एक हल्की सी गलती या एक अच्छा सा बुलावा और ये प्रकट होती हैं। एक बहुत अच्छे और वेल नोन पर्सन थे जो कि इन शक्तियों को जानते पहचानते थे, अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके लिए मेरे दिल में सम्मान है। ये जितने भी पॉडकास्ट और ये सब कर, उनके लिए कोई सम्मान नहीं, अपना घर चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन वो आदमी इन्वेस्टिगेशन करता था तो वास्तव में इन्वेस्टिगेशन होती थी। मैं मतलब मानता हूँ वो नहीं रहे, लेकिन उनका जाना भी भूत प्रेत आत्माओं से लोगों ने जोड़ा था, क्योंकि कुछ चीज़ें अजीब तो थीं। मैं खैर कहानी पर वापस लौटता हूँ। ये जो किताब इससे मंगवाई गई, इसने सबसे बड़ी गलती क्या करी, उस आदमी ने, सुनील ने, जो किताब अपने लिए मंगाई है, पहले उसे ही पढ़कर देखता हूँ। और उसे कोई किताब नहीं चाहिए थी, जानबूझकर करा था उसने। इसने घर पहुँचने से पहले ही, मतलब ये किताबें वगैरह जब खरीद चुका था, तो रास्ते में ही था, तभी सुनील का फ़ोन आया। अच्छा एक काम करेगा, किताबें ले ली? उसने कहा वो मेरे घर पर देने आ सकता है क्या? लेकिन मैं तो बिल्कुल अपोजिट आ गया, भाई तेरा घर तो बिल्कुल अपोजिट है। सुनील ने कहा कि एक काम करता हूँ, फिर मैं तेरे घर आ जाता हूँ, और अगर डिनर करने का प्लान है तो बोल, मैं कुछ ले आता हूँ। सुनील जानता था कि धीरज हमेशा नॉनवेज जब भी खाता है तो घर में छत पे ही खाते हैं लोग। ठीक है, मैं एक बार घर पे पहुँच कर तुझे फ़ोन करता हूँ। ये घर पहुँचा, सब लोग जैसे मिलते हैं, बच्चे खूब खुश होकर मिल रहे हैं। बच्चों के लिए चॉकलेट ले आया, अम्मा बाबूजी कैसे हो, अपनी वाइफ से पूछते हैं आज का तुम्हारा दिन कैसा रहा, स्कूल में प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल से आज कोई नई बात हुई, क्या हुआ, अच्छे से सब कुछ मिला सबसे। किताबें टेबल पर रखी थी, बच्चे ने उठाकर तेज तेज पढ़ना शुरू कर दिया। जब काली रात अंधेरी आपको भीनी भीनी सी खुशबू महसूस कराने लग जाए, तभी आप समझिएगा कि वो, एक मिनट, ये क्या 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 पढ़ रहा है तू? ये टोका धीरज की छोटी बहना ने, जिनकी शादी की बात चल रही है। नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। नेक्स्ट पेज पर पलट कर कहता है कि आपको 4 नींबू एक दिशा में रखने के बाद एकदम, फिर जो दादाजी हैं धीरज के पापा, उन्होंने सुना, एक मिनट बेटा ये किताब इधर लाना। उसने सारी किताबें उठाई धीरज ने, और कहता है कि नहीं कुछ नहीं, ये सुनील की किताबें हैं, वो भी लेने आ रहा है। लेकिन ये किस तरह की किताबें पढ़ता है वो? अरे कुछ नहीं, किसी का शौक़ है स्टडी का, लिटरेचर को हम नहीं समझ सकते ना। खाने में क्या बना है? उन्होंने बताया कि खाने में जो भी डिशेस बनी थी। धीरज ने कहा कि मेरा आज ऊपर खाने का प्लान है, और हो सकता है कि हम काफ़ी देर तक बातें करेंगे, तो आप सब लोग खाकर सो जाना। माँ को बहुत गुस्सा आया कि तेरा धीरज हर हफ्ते का ये नॉनवेज शुरू हो गया है। जब हम घर में पूजा पाठ करते हैं, तू भी पूजा पाठ करता है, तो ये क्यों करता है? नहीं खानी चाहिए तुझे। उसने कहा मैं सोच रहा हूँ इसे जल्द ही छोड़ दूँगा। और इसमें एक सवाल भी है लोगों का कि क्या नितिन हम नॉनवेज खाते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं? भैया मैं कोई नहीं होता किसी को कुछ बताने वाला, आपकी जो इच्छा हो करो, ठीक है। मेरी बात में से बात निकाल कर आप किसी बात का कुछ मतलब बना दो, उसका कोई फ़ायदा है नहीं। इट्स अप टू यू, व्हाट आर यू वांना डू, आप करिए। बाकी आप मुझसे ज़्यादा विद्वान जो हैं, पॉडकास्ट जो कर रहे हैं भाई लोग, या आपके मंदिर के जो भगत जी हैं, उनसे संपर्क करो, वो आपको अच्छे से समझा पाएंगे। मैं कभी कभी चीज़ें क्लियर नहीं कर पाता, तो मैं इस बात में आपसे क्षमा मांगता हूँ जी, मेरे को नहीं पता। जिसको जैसा करना है, जो उचित लगे वो करे। अच्छा ये जो धीरज का दोस्त है ना सुनील, इसको ना घर में, मतलब धीरज के घर में सब लोग पसंद भी नहीं करते थे। इसकी एक्टिविटी 2-1 महीने पहले जब आया था तब भी कुछ अजीब थी। घर में आने के बाद किसी से बात हो या ना हो, लेकिन कुछ बड़बड़ाता रहता था। 1-2 बार इसे ऐसे ऐसे करते हुए देखा, आर्टिकल में यही चीज़ दिखाई है। अब ये आया घर में, सभी ने भाई हाय हेलो हुआ और बता दिया कि धीरज ऊपर है, चले जाओ। सुनील ऊपर गया, किताबें ले आया था। हाँ किताब ले आया था, और बच्चों ने पढ़नी शुरू कर दी थी। अच्छा कौन सी किताब बच्चे पढ़ रहे थे? इसने दिखाई है किताब। अरे वाह, बच्चों का इंटरेस्ट बहुत अच्छा है। स्कूल की किताबों के बाद चाहे तो बच्चों को पढ़ा सकता है। सुनील ने ऐसा धीरज को बोला। धीरज ने कहा नहीं नहीं, पहले मुझे बता कैसे क्या करना है।
उसने कहा आज मैं यहाँ कुछ तैयार करने वाला हूँ, तू मुझे देखता रहे। धीरज ने कहा कि ठीक है, मतलब क्या करेगा। उसने नॉन वेज 2 जगह रखा, एक जगह इन दोनों का ये जो खाएंगे और एक जगह ऐसे ही कच्चा। धीरज ने कहा कि लेकिन ये तू कच्चा क्यों ले आया, घर पर जाकर बनाएगा क्या कल। उसने कहा नहीं नहीं, तू अभी देख, लेकिन यहाँ से अभी तू नीचे नहीं जाएगा और घर का कोई सदस्य ऊपर भी ना आए, थोड़ा ध्यान रखना है। धीरज ने कहा हाँ हाँ कोई नहीं आएगा, मैं सीढ़ियों पे ताला लगा देता हूँ, गेट मतलब बंद कर देता हूँ, कुंडी कर दी उसने। अब ये आए, दोनों बैठे, सुनील ने कुछ चीज़ें पढ़नी शुरू कर दी और हाँ न जाने कैसे इसे कुछ चीज़ें आती थीं। इसकी एकदम आंखें पलट गईं, इसकी आवाज़ बदल गई। धीरज से उसने बोला कि मुझे खाना परोस। सुनील ने धीरज से बोला मुझे खाना परोस दे, और किसी और आवाज़ में ये बात कर रहा था। आदमी की ही आवाज़ थी लेकिन थोड़ी सी भारी थी, ये कह सकता हूँ सुनील की नहीं थी। धीरज डर के दरवाजे के बिल्कुल नज़दीक जाकर खड़ा हो गया कि ये सब मत कर, मुझे कुछ नहीं सीखना। वो हंसकर कहता है कि तेरा दोस्त मर गया, अभी तो मैं हूँ इसके शरीर में, और मैं यहाँ बिना खाना खाए जाऊँगा नहीं, जल्दी परोस। ऐसा लगा जैसे सुनील की आवाज़ आई हो इसे कहीं से कि कच्चा मांस इसके आगे रख दे। इसने ऐसे ही किया, इसने कच्चा मांस उठाकर इसके सामने रख दिया। सुनील ने खाना शुरू कर दिया। ये पॉसिबल बहुत कम होता है, या होता होगा, मैंने तो ये चीज़ ना कभी खाई ना छुई, ठीक है। और मैं आपको रोकता टोकता नहीं हूँ, जिसको जो खाना खाओ, जिसको जो जैसा करने का है वैसा करे। सुनील ने यहाँ पर इतना सारा था कि अगर इसे पका के खाया जाएगा तो 10-12 लोग खाएंगे, इतना कच्चा था ये, मतलब इतना सारा, क्वांटिटी ज़्यादा थी। सब कुछ खाने के बाद ये ज़मीन पर लेट गया। लेटने के बाद इसने ज़मीन पर अपना सिर तेज़ तेज़ धम 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 इस तरह से जब करना शुरू करा तो धीरज ने कहा कि भाई ऐसे लग जाएगी, क्या कर रहा है सुनील। ये हंसकर दोबारा से बैठ गया और इसको लगातार देखता है। क्या नाम है तेरा। मैं धीरज हूँ। आप कौन हो। मुझे पहचान, मैं कौन हूँ बता। नहीं मैं नहीं पहचाना, तू नहीं तो बुलाया था। नहीं सुनील भाई, मेरे को ये सब कुछ नहीं करना, ये बंद कर दे। ये हंसने लगा। धीरज के मन का डर कई गति से बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा डर रहा था ये इस वक्त सुनील को देखकर। सुनील ने उस शक्ति को बुलाया धीरज पर था, लेकिन कहा जाता है ना कि कभी कभी बड़े बड़े खिलाड़ियों के खेल धरे रह जाते हैं और बॉल किसी और पाले में चली जाती है। धीरज के साथ ये सारी एक्टिविटी होनी चाहिए थी सुनील के हिसाब से, बट ऐसा हुआ नहीं। ये पता है 3 वजह थी। पहला, माता पिता का इस घर में पूजा पाठ और इस घर में शुद्ध रहना। दूसरा, जब ये यहाँ पर आ रहे थे तब बजरंग बाण पड़ा था इनकी वाइफ ने, क्योंकि वो किताबें देखने के बाद ही उनके मन में एकदम डर बैठ गया, तो उन्होंने उतनी देर में बजरंग बाण पढ़ा जितनी देर ये हो रहा था। तीसरा बड़ा कारण, इस वाले कमरे में ना ज़मीन पे लिपाई उपले से हुई है। समझते हो आप लिपाई वगैरह, समझते हो ना। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर उपले की लिपाई या मिट्टी की लिपाई घर के अंदर है और आप ऐसी शक्तियों के आसपास आ जाते हो तो वो डायरेक्ट आप पर नहीं आ सकती। ये जो लोग कभी कभी गौमूत्र का या गाय के गोबर का इनका मजाक बनाते हैं ना, थोड़ा सा साइंस को इसके साथ कनेक्ट करके पहले थोड़ा रिसर्च कर लेना, गूगल पर आर्टिकल पढ़ना, उसके फॉर्मूला देखना, इनकी रिसर्च कर लेना, साइंस इनको क्या मानती है, अमेरिका में ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। मैं उसमें नहीं जाऊँगा, किसी दिन एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा ना, तब बताऊँगा अच्छे से चीज़ों को। अभी हम ये धीरज सुनील वाली बात पर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। धीरज यहाँ पर बस डर रहा था और उसे लगातार देख रहा था। होता क्या है कि यहाँ पर उनका दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया धीरज की धर्मपत्नी ने। दरवाज़ा खोलिए, वो सुनील की वाइफ का फ़ोन आया है, उसे बात करनी है, दरवाज़ा खोलिए। अब ये यहाँ कमरे से बाहर निकला, हटपटाता हुआ दरवाज़ा खोलता है, अपनी धर्मपत्नी के गले लगता है और रोने लग जाता है। वो कहती है क्या हुआ, सब ठीक तो है, आप ऐसे क्यों रो रहे हो, ये फ़ोन पे बात करवाओ उनकी, सुनील की वाइफ का फ़ोन है। अरे सुनील की हालत न जाने कैसी हो रही है, और वो नॉनवेज खा रहा था, तो उनकी वाइफ फ़ोन पर ये सब कुछ सुन चुकी थी। उन्होंने कहा कि भाई साहब मेरे से बात करिए, आप भाई साहब मेरे से बात करिए,
अब उनकी हालत कैसी है? वो ज़मीन पर बैठा हुआ है और मुझे उसे देख कर डर लग रहा है। तुम किसी को जानती हो तो प्लीज़। उन्होंने कहा इनकी समझ नहीं आ रही है, मैं तो हाथ जोड़ जोड़ कर थक गई हूँ, ये सब ये ना करें। एक काम करिए, आपके घर में गंगा जल होगा? जी, गंगा जल ना इन्हें थोड़ा सा पिला दीजिए, लेकिन मुझे इनके पास जाने में भी डर लग रहा है। भाई साहब प्लीज़ आप इतना कर दीजिए, मैं इन्हें कल एक हमारे गुरुजी हैं उनसे बात हुई है, उनके पास ले जाने वाली हूँ। लेकिन ये सब क्या है? ये तो बता रहा था ऑफिस में कि इसके पास धन वर्षा हो रही है, पैसा बरस रहा है, और उसने आपको कंगन भी ला कर दिए। कहते सब झूठ है, ये काल्पनिक बातें कर रहा है। इनके दिमाग में न जाने किसने अपना एक पकड़ बना ली है, जो मन हो रहा है वो बोल रहे हैं ये। अभी कुछ दिन पहले पड़ोस में भी किसी से बोल दिया था कि हमने 3 मकान खरीदे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब, उल्टा हम परेशानी में घिरते जा रहे हैं। हाँ, हमारे घर लोग आते हैं, उन्हें पता नहीं है क्या बना कर देते हैं, क्या बोलते हैं, क्या हो रहा है हमारे घर में, मुझे नहीं पता चलता। लेकिन मैं डरती हूँ। भगत जी ने ये चीज़ बताई है कि अगर इस पर ये शक्ति खेल रही हो या कुछ ज़्यादा हो जाए तो गंगा जल सबसे पहले काम करता है। ये भागी गई, और मतलब जो धीरज की वाइफ है, ये भागी हुई जाती हैं मंदिर से, गंगा जल की लुटिया लेकर आती हैं। इसे जैसे तैसे करके गंगा जल पिलाया जाता है। उसको पीने के बाद ये सुबह उठता है 6 बजे करीब। सिर बहुत दुख रहा है भाई, बहुत परेशानी हो रही है, तेरे कमरे में यहाँ अजीब सी मतलब एक वाइब है, मुझे यहाँ कंफर्टेबल नहीं था। और क्या हुआ था रात? धीरज ने कहा कि भाई पहली और आखिरी बार बोल रहा हूँ, ये किताबें उठा और प्लीज़ दोबारा मुझसे संपर्क मत करियो। मतलब हुआ क्या है, बता मुझे धीरज, कुछ अजीब हुआ क्या आज? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस विनती है, मैं ऑफिस में भी तेरे से कोई संपर्क नहीं रखना चाहता, लेकिन तू मेरे से नज़रें क्यों नहीं मिला रहा? मेरी तरफ देख तो सही। धीरज ने बस इधर उधर देखते हुए उसकी तरफ जैसे ही देखा तो उसका चेहरा ही नहीं था। यहाँ धीरज फिर से डर गया और भागता हुआ नीचे अपने घर आया। यहाँ इसकी सुनील की वाइफ आ गई थी। भैया क्या हुआ? वो ऊपर हैं, मैं जाती हूँ। नहीं नहीं तुम मत जाओ, मैंने जैसे देखा है, सुनील की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी तरफ देखा मैंने, उसके चेहरा नहीं है। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो? ये यहाँ से भागती हुई गई ऊपर। ऊपर कमरे में सुनील था ही नहीं। इन्होंने बाहर की तरफ देखा, वो जो मतलब आंगन है उस तरफ देखा, उधर भी नहीं था। तो वो जो इनकी सीढ़ियों के ऊपर छज्जा बना रहता है ना, वो उसके ऊपर छुपने की कोशिश कर रहा था। ये जो सुनील है अपनी वाइफ से छुप रहा था, डर रहा था ना जाने क्या, क्योंकि उसके हाथ में एक धागा था। इनके घर आने से पहले वो भैरव बाबा के मंदिर गई थी और वहाँ से धागा बना था एक पंडित जी ने, वो सिर्फ उसके हाथ में था, तो उस धागे से डर रहा था। सुनील के घर में सभी ने हाथ वगैरह पकड़े और इसे धागा बनाया गया। इसके बाद इसे भैरव मंदिर ले जाने के बाद मेहंदीपुर बालाजी लेकर गए हैं, जिसमें धीरज ने पूरी मदद करी है। उसके बाद से ये इन चीज़ों की तरफ अपना इंटरेस्ट रत्ती भर भी नहीं लाता। मन में डर कहो या अपनी आंखों से होता हुआ सब अजीब सा मंजर कहो, जो भी था डरावना था। आज के आर्टिकल में इतना ही, कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं नितिन हूँ, यह है चाचा का रेडियो। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।